शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भो फणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमाया मनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् धर्मधरा ग्राम कनेरी का पावन धर्ममंच न्याय की आसंदी को सुशोभित कर रहे परमादरणीय पक्षपात नायकगण, जिनकी मृदुलवाणी से 2 दिवसीय सश्वर मानस गान यज्ञ का अनुपम आयोजन आज पल्लवित पुष्पित फलित हो रहा है। ऐसे मानस आयोजन समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी सदस्यजन रामकथा रूपी कल्प वृक्ष की शीतल छाह में आत्म विश्रांति का अनुभव प्राप्त कर रहे रामकथा के विद्वत श्रोता समाज, स्नेही सलीला माताएं, प्यारे बच्चों, युवा साथियों और साथ ही साथ दूरस्थ अंचलों से पधारे इस मानस यज्ञ में अनुपम आहुति देने के लिए सभी प्रतिभागी संतजन भगिनीजन, आप सभी के जुगल पाद पद्मों में गुरु कृपा बाल संस्कार मानस परिवार संस्कार परिसर बालों मूल निवास मुक्त अवधूत क्रीड़ाई स्थली बेलमांड के किंचन बालक बालिकाओं का दंडवत स्वीकार करें। जीवन की शाम हो जाए, इसके पहले जीवन दाता में आराम मिल जाए। ऋषि प्रणीत इन्हीं वाक्यों को हृदयंगम करते आइए चले श्रीमद् रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की यात्रा करें। श्रीमद् रामचरित मानस में बाबाजी महाराज ने मनुष्य मात्र के लिए विश्व की आचार्य संहिता और मानव जीवन का नियमन शास्त्र प्रस्फुटित करते हुए कहा और 4 शैलियों का आश्रय लेते हैं। मानव जीवन का नियमन शास्त्र या तो किसी आख्यायिका के माध्यम से प्रस्फुटित होती है या प्रस्तुत होता हुआ दिखता है किसी पात्र को सामने रखकर। तीसरा विधा गोस्वामी जी महाराज ने उपदेश का लिया और चौथा विधा जो है वो स्तुति से मानव जीवन के उन्नति के परचम को लहराने का एक संत प्रयास हुआ। सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हम सब के लिए ये जो समय चल रहा है, कालखंड चल रहा है, ये हमारे जीवन का ऐसा गौरव है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अमिट गौरव प्राप्त करने वाला अवसर आया है। कल भगवान राम के लिए 14 वर्ष के लिए अयोध्या ने 17.5 लाख साल पहले इंतजार किया वनवास काल से लौटने का, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का रहा कि 585 साल के लंबे इंतजार के बाद मेरे राम अयोध्या आ रहे हैं। कल अभिजीत मुहूर्त में ताली तो होनी चाहिए। एक भी घर बाकी नहीं रहना चाहिए। बड़ी लंबी इंतजार हुई है, 88 युद्ध और लड़ाइयां हमने लड़ी है। 4,85,000 हमारे स्वयंसेवक और भक्तजनों की खून बही है और आज इस सुखद क्षण को हम देख पाने के लिए समर्थ अपने को पा रहे हैं। मेरे प्यारे आत्मन, श्रीमद् रामचरित मानस के विषय में एक बात मैं समस्त सनातन धर्मियों के श्री चरणों में नमन करते हुए और निवेदन करना चाहूंगा। ये कोई धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताब या पोथी नहीं है। ये मानव जीवन का नियमन शास्त्र भी कहता हूँ तो ये बहुत छोटी उपाधि है। मैं तो ये कहने के लिए तैयार खड़ा हूँ कि मेरा श्रीमद् रामचरित मानस भगवान राघव का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। आप कहेंगे राजपूत जी ऐसी उलाहना क्यों दे रहे हैं, कैसी उपमा देते हैं कि एक किताब कैसे मैं भगवान राम की मूर्ति के रूप में मैं स्वीकार कर लूं। मत करिए, मैं प्रामाणिकता के साथ बात करने में ज्यादा विश्वास करता हूं। वैसे भी 15 साल के बाद में आया हूं, ब्याज के साथ वसूली करके जाऊंगा।
मुझे भी 15 साल इंतजार करना पड़ा कनेरी की इस पावन धाम में। बहुत प्रबल इच्छा थी। जिस समय मैंने देखा एक ही बार छत्तीसगढ़ का प्रवास हुआ और वो प्रवास था पूज्यपाद भक्तमाल नारायण दास श्रीमाली जी का, जिन्हें हम प्यार से मामा कहा करते रहे। और गंगा मैया के पावन धाम में आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ का कनेरी ही ऐसा पावन धाम है जिस धाम में नारायण दास भक्तमाली जी, जिन्होंने अपने को सियानुज कहा, उनका आगमन हुआ। और ऐसे महान संत के चरणों का पादरज जिस पावन तीर्थ कनेरी में पड़ा हुआ है, उस मानस के उस विभूति के उस पावन चरण रज को अपने माथे पर तिलक लगाकर नमन करते हुए कुछ बातें कह रहा हूँ। श्रीमद् रामचरितमानस आपके समक्ष देख लीजिए कैसे वांग्मय स्वरूप के रूप में प्रस्तुत होता है। बालकांड भगवान के चरण, अयोध्या कांड भगवान का वक्ष स्थल जहां प्राण बसता है, छाती कहते हैं अयोध्या कांड को। भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज से पूछा गया, महाराज अयोध्या कांड के विषय में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि अयोध्या कांड तो भगवान का प्राण है, सिर्फ छाती मत कहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि अयोध्या कांड में श्री भैया भरत जी का चरित्र है और श्रीमद् रामचरितमानस में भैया भरत का चरित्र अगर निकाल दिया जाए तो श्रीमद् रामचरितमानस निष्प्राण हो जाए। तीसरा बात निवेदन कर दूं, अरण्यकांड भगवान के भुजाएं जहां भगवान स्वयं प्रण करते हैं, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण के न सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। चौथा कांड किष्किंधा भगवान का बाया हाथ, जिसके स्पर्श मात्र से सुग्रीव जी महाराज और जटायु जैसा पंख कटा हुआ पक्षी भी अपने सारे पीड़ा को भूल जाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सुंदर कांड भगवान का हृदय। कहेंगे आपके प्रमाण क्या है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नान्या स्प्रिया रघुपति हृदय स्मृतिये सत्यम बदामि च भवान खिलंतरात्मा। अर्थात सुंदरकांड भगवान का हृदय। और आज हृदय की बात कहने का सौभाग्य मुझे मिला है। लंका कांड भगवान का उदर, जहां सारे निशाचर जाके उस उदर में समा गए। और उत्तर कांड भगवान का मस्तिष्क। इस तरह से चरण से लेकर के भगवान के माथे तक श्रीमद् रामचरितमानस का दिग्दर्शन मिलता है। और इसलिए मैं कहने को उद्यत हूँ कि मेरा श्रीमद् रामचरितमानस भगवान का वांगमय विग्रह अर्थात मूर्ति है। और जिस घर में श्रीमद् रामचरितमानस है वो घर घर नहीं, भगवान राम का मंदिर है। उन सारे घरों को नमन जिनके घर में श्रीमद् रामचरितमानस का ग्रंथ है। मेरे प्यारे आत्मन, आइए प्रसंग पर प्रवेश करें। हनुमान जी महाराज भक्ति की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। देहाभिमान के समुद्र को लांघकर भक्ति की यात्रा करने के लिए उद्यत हैं। और एक साधक के जीवन में भक्ति की यात्रा तब होती है जब कोई प्रेरक हमारे जीवन में सदगुरु की प्राप्ति होती है। जामवंत जी महाराज ने जब प्रेरित किया कि काच पिसाद रहूं बलवाना, ऐसा प्रेरक उद्बोधन पाने के बाद हनुमान जी महाराज की जब आंतरिक शक्ति जागी, भीतर में बैठे हुए परमात्मा का स्वरूप का बोध उन्हें हुआ और तब वो भक्ति की यात्रा के लिए चल पड़े। देहाभिमान रूपी समुद्र को भी लांघते समय भक्ति की यात्रा में मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी बाधाएं आती है और उसको कैसे हमारे जीवन में उसको लांघना चाहिए, कैसे उसका समाधान प्राप्त करना चाहिए, ये अगर कोई देखना चाहे तो इस प्रसंग से देख सकता है। वैसे भी श्रीमद् रामचरितमानस इज द बेस्ट मैनेजमेंट कोर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे भारत के ही नहीं, विश्व के भीतर में सबसे बड़ा मैनेजमेंट कोर्स जो है वो श्रीमद् रामचरितमानस का सुंदरकांड है। और हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई मैनेजमेंट के गुरु नहीं है पूरे विश्व के भीतर में। आइए हमारे मैनेजमेंट गुरु, प्रबंधन शास्त्र के ज्ञाता हनुमंतलाल जी महाराज मनुष्य के जीवन को प्रबंधन करने के लिए व्यवस्था देते हैं कि मनुष्य जब भक्ति की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़े, शांति की प्राप्ति करने के लिए जब वो साधना में आगे बढ़े, तो साधना में किस किस तरह की बाधाएं आती है और उन बाधाओं को कैसे समायोजित करके साधक उन्नति के शिखर पर पहुंच करके भक्ति और भगवान की प्राप्ति करता है। कुछ इन्हीं बातों को हनुमान तहि परसा कर पुनिकिन प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस पंक्ति को जीवन का आधार मानकर आपके बीच में रखने का एक बाल सुलभ प्रयास गुरु कृपा बाल संस्कार मानस परिवार करेगी। और निवेदन होगा आपके श्री चरणों में, जिनकी कृपा से मैं मुझ जैसा किंचन बालक, जिस गुरु की कृपा से आपके बीच में ये बातें रखने में अपने को समर्थ पा रहा हूँ, उन गुरुओं को एक कृतज्ञता स्वरूप भक्ति भावांजलि अर्पित करूं। पश्चात हरि कथा का आस्वादन।
निजरे गा रे सा ग म पद नि सा सा ध नि प म प ग म रे सा ग रे रे सा ध नि सा रे सा। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटिक पाप कटत पल छिन मो, कोटिक पाप कटत पल छिन मो, कोटिक पाप कटत पल छिन मो, कोटिक पाप कटत पल छिन मो। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा, वेद पुराण सब ही विचारे, वेद पुराण सब ही विचारे, वेद पुराण सब ही विचारे, वेद ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन मो, ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन मो। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, रे सा धनि सरे गा म प ग म रे सा। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटिक पाप कटत पल छिन मो, कोटिक पाप कटत पल छिन मो, कोटिक पाप कटत पल छिन मो, कोटिक पाप कटत पल छिन मो। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि म प ध नि सा रे रे सा नि ध नि सा। गुरु की महिमा हरि सो भारी, वेद पुराण सब ही विचारे, वेद पुराण सब ही विचारे, वेद पुराण सब ही विचारे, वेद ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन मो, ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन मो। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे,
सर्वप्रिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ की जय, प्रेम से बोले सद्गुरु नारायण भगवान की जय, सार्वभौम सिद्धांत की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हरि ओम। यस्यान्तं न आदिमध्यं न हि करचरणं, नाम गोत्रं न श्रोत्रं, नैव जातिर्वर्णो नैव पुरुषो न नपुंसो, न च स्त्रीः नैविकारो नैवकारो, नहि जनिमरणं न पापं न पुण्यं, तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समर्थं, सद्गुरुं स्वामी कुम्भजे चरणारविन्दं नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरजोत्मुख्यं, रामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों भये सुगामी, बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी, श्री तुलसीदास गोस्वामी। तुम दाता सब दीनन के रखियो मोरी लाज, मात पिता गुरु स्वामी सखा तुम, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ की। परमदारणी आदरणीय राम कथा के विद्वत श्रोता समाज, स्नेह सलीला माताएं, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमद पेन स्वात्म स्वरूप महामहिम सकल चराचर, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराने बोध, अनादिकाल की अविद्या की वासनाओं की इच्छाओं की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीव उठो, स्वस्वरूप आत्मा में जागो और किसी ऊर्ध्वरेता वितराग मनीषी के श्री चरणों में उपसन्न होकर आत्म कल्याण करो। यही मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। प्राण पान ज्ञान बुदान समान पंच प्राण, देव दत्त कुर्म की कल और धनंजय पंचोपप्राण। जिस आत्म तत्व है, तत्व मैं तत्व राम तत्व कृष्ण तत्व में ओतप्रोत है, उस तत्व की बात को जाने, अन्य प्रपंच की बात त्यागे। इसी अपेक्षा के साथ आइए श्रीमद् रामचरितमानस के पंचम सोपान की यात्रा करें, जहां बाबा जी महाराज जीवन दर्शन प्रस्तुत करते दोहा क्रमांक 1 में निर्दिष्ट करते हैं। कहते हैं कि हनुमान तहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। आइए मानव जीवन का संदर्भ ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस की आख्यायिका कहती है। सरल हनुमान जी महाराज भक्ति की यात्रा के लिए चल रहे हैं और जैसे ही वो समुद्र को लांघने के लिए पर्वत पर चढ़ के छलांग लगाते हैं और थोड़ी दूर की यात्रा हो पाती है, वैसे में ही तय मैनाक हो इस रमारी, मैनाक आके खड़ा हो जाता। निवेदन आप सबके श्री चरणों में। हनुमान जी महाराज उसका अनादर नहीं करते, सिर्फ स्पर्श करते हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, स्पर्श करके प्रणाम कर लेते हैं। कहते हैं राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, भगवान का भगवती कार्य किए बिना मेरे जीवन में विश्रांति नहीं है। ये इतना सा इसका सरल अर्थ है। आइए अब इनके गहन अर्थों की ओर जाएं। मनुष्य मात्र के जीवन की आवश्यकता क्या है, तो निवेदन कर दूं आपके श्री चरणों में। मूल उद्देश्य स्वांतः सुखाय है, और स्वांतः सुखाय कब मिलेगा, तो मनुष्य के जीवन में शक्ति, भक्ति और मुक्ति, ये तीन की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है। मेरे प्यारे आत्मन, एक चोर भी चोरी करने के लिए घर से निकलता है तो 2 अगरबत्ती जला के चलता है, बोले भगवान मोर चोरी करते कोनो झन देखे। कहने का मतलब यह है कि चोर चोरी जैसा निकृष्ट कर्म करने के लिए भी भगवान की आराधना अर्थात भक्ति करता है।
भक्ति शक्ति के लिए भी सभी उपासना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिते, और आपके यहाँ तो माँ कंकालीन भी राजी हुई है शक्ति की आराधना करने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये कि दुनिया का आला से अदना आम से खास प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, कोई निर्बल होना नहीं चाहता, सभी शक्ति चाहते हैं। और दुनिया में दुर्दांत से दुर्दांत और पापी से पापी व्यक्ति भी अपने जीवन की मुक्ति चाहता है। तो शक्ति, भक्ति और मुक्ति, ये तीन की जरूरत तो सबको है। तो मनुष्य जब भक्ति की यात्रा करता है, तो भक्ति की यात्रा करने के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति करने के लिए जब यात्रा करता है, तो मनुष्य के जीवन में क्या क्या विसंगति आती है दिग्दर्शन कराते श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं। कहते हैं क्या, हनुमान जी जैसे साधक, अर्थात मनुष्य कोई भी साधना में आगे बढ़े और साधक के रूप में जब वो आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में क्या क्या परेशानी आती है। सबसे पहले मनुष्य के जीवन में जैसे ही आप भक्ति की ओर यात्रा करेंगे, भगवान के भगवती भक्ति की ओर यात्रा करेंगे, भगवान की उपासना की ओर यात्रा करेंगे, पहला आपके जीवन में बाधा आएगी कंचन, जिसे हम स्वर्ण कहते हैं, संपत्ति। मनुष्य के जीवन में आज बहुत तर्क भी दिया जाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय है, अर्थ के बिना सब अनर्थ है, बिना अर्थ के धर्म की परिकल्पना नहीं हो सकती। ऐसा कहने वाले लोगों को शायद पता नहीं है कि अपने जीवन में हमारे ऋषियों ने हजारों साल तपस्या की, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं में जिया, कंदमूल फल खाए, वन का नदी का जल पिया, गिरी कंदराओं में रह करके उन्होंने इतने बड़े बड़े शास्त्र, जिसको हम पंचम वेद कहते हैं, श्रुति शास्त्र, स्मृति पुराण, आगम निगम कहते हैं, उनको जीवन दर्शन के रूप में लिखा। ये तो मानवीय मन की चालाकी है मेरे प्यारे आत्मन की, हम बड़े छिछलेदार अपने तर्क दिया करते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में अर्थ की प्रधानता साधन में विघ्न करने के लिए आए, तो मैं ये नहीं कहता कि आप अर्थ को छोड़ दो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि स्वर्ण पर्वत आया मैनाक, और मैनाक आकर के खड़ा हो गया। हनुमान जी महाराज ने उनका निरादर नहीं किया, कहा महाराज मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। हनुमान ते परसा बोले तो स्वीकार है, आपका ये आमंत्रण, आपका ये भेंट, आपका ये सहिष्णुता मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक व्यवस्था है मैनाक। बोले क्या, कि राम काज किन्हे बिना। और ये इतना बड़ा सूत्र गोस्वामी जी महाराज ने सारे संसार को दिया कि मनुष्य के जीवन में अगर वास्तव में कोई काम है, कोई काज है, तो वो राम काज है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जहाँ राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम कहने वाले ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज का चरित्र उद्घोषित होता है, उसी देश में आज ये स्थिति बन पड़ी है कि काम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये मनुष्य मात्र के दुर्गति का कारण। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अगर सचमुच में मनुष्य अपने जीवन में विश्रांति चाहता है, भक्ति को पाना चाहता है, शांति को पाना चाहता है, तो उसके लिए एक कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या, राम काज किन्हे बिना, राष्ट्र काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और मैं फिर से कहूं, ये कनेरी की धरती तो राष्ट्र भक्तों की धरती है, राष्ट्र प्रेमियों की धरती। अभी मैंने उद्घोषणा में सुना, कार सेवकों का सम्मान। कितनी पावन धरती है, जहां से रामलला के मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ के कार सेवक जाकर के अपने बोले जान को जोखिम में डाल करके भी भगवती भक्ति में पीछे नहीं हटे। मैं प्रणाम करूंगा उन कार सेवकों को इस मंच से। निवेदन आपके श्री चरणों में, हनुमान ते परसा कर किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और फिर इसके बाद हनुमान जी महाराज चले, अनादर नहीं किया। कंचन अर्थात स्वर्ण को सामने बोले, अर्थ को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन अनादर नहीं किया और चुपचाप बोले मनुष्य अर्थात साधक के जीवन में अर्थ की उतनी ही आवश्यकता हो जिससे हमारे जीवन निरर्थक ना हो, अर्थ अनर्थ पैदा ना करे। और कहीं अर्थ ही हमारे जीवन का कहीं प्रासंगिकता बन गई तो याद रखिए अर्थ अनर्थ भी पैदा करता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा सावधान, अर्थ को उतना ही स्वीकार किया जाए जिससे अनर्थ पैदा ना हो। और तब बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं। इसके पश्चात जैसे ही हनुमान जी महाराज स्वर्ण पर्वत मैनाक को सम्मान दे करके स्वीकार करके उनको शांत बैठा देते हैं, फिर आगे चलते हैं भक्ति की यात्रा में। तुरंत एक फिर से बाधा खड़ी होती है, और वो बाधा कौन सी है? बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कहु बल बुद्धि विशेषा, जानहि कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम
शाना अहिल के माता पठिन काय कही ते ही बाता पठिन आय कही। इशारा कर रहा हूं आप सबके श्री चरणों में नमन करते हुए कि साधक के जीवन में 3 बाधाएं आती है। पहली बाधा कंचन अर्थात धन और दूसरा अर्थ जिसे कहते हैं, दूसरी बाधा आती है कीर्ति। और मनुष्य के जीवन में कीर्ति को स्वरूप बना के हनुमान जी महाराज के भक्ति की यात्रा में गोस्वामी जी महाराज ने बड़े अलंकारिक ढंग से एक पात्र को खड़ा किया। वो पात्र कौन? बोले सुरसा। बहुत गहन चिंतन है गोस्वामी जी महाराज का। मैंने पहले ही कहा था कि सुंदरकांड मनुष्य के जीवन का मैनेजमेंट कोर्स है। देखिए कैसे जीवन को हम व्यवस्थित जी सकते हैं। भक्ति की यात्रा करते समय अगर कीर्ति आड़े आए, क्योंकि जहां आपने बड़े और छोटे मोटे भक्तों की बात नहीं है, श्रीमद् रामचरितमानस जैसा शास्त्र हम सबके जीवन में इस बात को बहुत साधारण ढंग से रखती है। बोले क्या कि श्रीमद् रामचरितमानस ये बात को कहती है कि नारद के प्रसंग के माध्यम से ये बात को स्पष्ट कर देती है। बोले क्या कि मनुष्य के जीवन में जब भक्ति की प्रधानता होती है, इसके बाद भी अगर सावधानी नहीं रही और कीर्ति अगर चहुं दिशा में फैली, तो हो सकता है वो कीर्ति हमारी और आपकी बुद्धि बिगाड़ दे। नारद जैसे कि बुद्धि बिगड़ते समय नहीं लगी और विश्व मोहिनी के दर्शन मात्र करने मात्र से नारद जी महाराज ने अपने तमूरा और चुटकी फेंक दिया। बोले छोड़ना मोरे ठेकेदारी थोड़ी तमूरा चुटकी बजा के संकीर्तन करेंगे। और कहने लगे जब तक कछुक न होय तहि काला, हे हरि मिलहि कवन विधि बाला। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के जीवन में अगर थोड़ी भी सावधानी कहीं घटी, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि साधक ऐसा हो कि मनुष्य के जीवन में जब साधना प्रबल हो और जिस समय बोले अर्थ आए तो अर्थ को स्वीकार करके उतनी मात्रा में उसको संतुष्ट कर दिया जाए, और फिर उसके बाद जब कीर्ति सामने में आके सुरसा की तरह खड़ी होती है। सुरसा का स्वरूप कैसा है? निवेदन आपके श्री चरणों में। सुरसा आती है तो सीधे सीधे खड़ी नहीं होती। कीर्ति आपके जीवन में आएगी तो सीधे सीधे खड़े नहीं होगी। तो क्या होगी? बोले सुरसा तुरंत एक काम करती है। बोले आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत बचन का पवन कुमारा। सुरसा आके कहती है कि आज तो भगवान ने मुझे भर पेट खाने को दिया। कहने का मतलब यह है कि कीर्ति मनुष्य के जीवन को खा डाल। बातें आप तक पहुंच रही होंगी जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, मेरे गुरुओं ने जिस प्रसादी को दिया मैं बांटने आया। साधनामय जीवन में कीर्ति व्यक्ति के जीवन को खा जाता है, साधना ही नहीं जीवन ही खा डालता है। और ऐसे समय में हनुमान जी महाराज का चरित्र श्रीमद् रामचरितमानस के 505 सुंदरकांड हम सबको आदेशित करती है कि याद रखना, सावधानी बरतना। जब आपके साधना काल में आपके समक्ष कीर्ति आकर के खड़ा हो जाए तो क्या क्या वो अपना स्वरूप दिखाती है, उसको कैसे आपको पार पाना है, ये अगर कोई दिखा सकती है तो श्रीमद् रामचरितमानस। मेरे प्यारे आत्मन भगवान गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जैसे ही सुरसा ने आके कहा आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा, पहले तो अनुनय विनय किया। बोले कीर्ति सामने में आए तो हाथ जोड़ दीजिए कि मैं तुमसे हार गया भाई, चलो कोई बात नहीं, तुम बड़े मैं छोटे। ये व्यवहार काल में उनको कोशिश करिए कि वो उतने में ही परास्त हो जाए। जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा, हाथ जोड़ दिया, कहा माता राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुनी प्रभु सुनायो, तो बदन पैठियो आई सत्य कहो मुहि जानने माई। हे माता मैं भगवान राम का काज निपटा करके आ जाऊं, भगवान राम के काज करके आ जाऊं और भगवान को माँ भगवती सीता की सुधी सुना दूं। माँ भगवती सीता का पता करने के बाद, भगवान राम को संदेश सुनाने के बाद मैं खुद ही आकर के तुम्हारे मुखमंडल में प्रवेश कर लूंगा। सुरसा ने कहा ना, मैं इतनी जल्दी जाने देने वाली नहीं हूं। और तब जब वो हट करके सुरसा खड़ी हो गई तो हनुमान जी महाराज ने देखा क्या, कौन हूँ जतन दे नहीं जान, कौन हूँ दे नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहे हो हनुमाना, ग्रसिन मोहि कहे हो हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु किन्ह दो गुण विस्तारा, कपितनु किन्ह दो गुण विस्तारा। मेरे प्यारे आत्मा गोस्वामी जी
महाराज ने संकेत किया, कहा सुरसा को जब देखा कि ये किसी भी तरीके से जाने नहीं देना चाहती है, तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि चलो कौने हो जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसित मोई कहूं हनुमाना, चल भाई तू खाना चाहती तू खा ले। साधक तैयार हो गया, सावधान हो गए हनुमान जी महाराज। सुरसा से कहा चल ठीक है देख ले, आजमा ले, तू खा ले अगर खा सकती है तो। सुरसा ने कहा ठीक। सुरसा ने बोले जोजन भरते ही बदन पसारा। जोजन कहते हैं 4 कोस, 4 कोस का एक जोजन। और जैसे ही अपना मुंह फैलाया, संकेत करते हैं गोस्वामी जी महाराज, याद रखना आपके जीवन में कीर्ति जब भी आएगी साधना में बाधा बनने के लिए, वो अपना मुंह फैलाएगी। अर्थात जैसे ही कीर्ति बढ़ती चली जाएगी, आपको क्या करना है, बोले सावधान हो जाना है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। बोले 16 योजन मुख तहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अर्थात कहने का संकेत यह है कि साधक के जीवन में बाधा बन करके अगर उसके जीवन की कीर्ति आ रही है, उसका बड़प्पन आ रहा है, तो जितना बड़प्पन होता है, जितनी कीर्ति फैलती है, उससे 2 गुनी साधना साधक के जीवन में आ जाए। और जैसे जैसे साधना बढ़ती चली जाएगी, बोले कीर्ति छोटी पड़ जाएगी। एक बात कह देना चाहूंगा, हमको किसी को छोटा दिखाने, किसी की लकीर को मिटाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी लकीर बड़ी कर लें, अगले की लकीर स्वयं छोटी हो जाएगी, उसको मिटाने घटाने की आवश्यकता नहीं। जो करना है, जितना बढ़ाना है अपने को बढ़ा ले। संकेत करती है श्रीमद् रामचरितमानस, सुरसा ने बदन बढ़ाया, जस जस सुरसा बदन बढ़ाया, तासु दून कपि रूप दिखावा। अर्थात संकेत करते हैं गोस्वामी जी महाराज कि मनुष्य के जीवन में कीर्ति बाधा बन करके खड़ी हो, जितनी जितनी कीर्ति बढ़े उससे 2 गुनी साधना हो जाए। और फिर बाबा जी महाराज कहते हैं 16 जोजन मुख तहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी महाराज ने 2 गुनी साधना करनी प्रारंभ कर दी। और संकेत करते हैं मानसकार कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तहि आनन किन्ना। जब उन्होंने 100 योजन का 400 कोस का समुद्र, अर्थात कीर्ति इतनी बड़ी हो जाए कि साधक के लिए चुनौती बन जाए, और ऐसा समय आए तो साधक को अपनी साधना इतनी तेजी के साथ में बढ़ानी चाहिए कि मनुष्य के जीवन में साधना इतनी प्रबल हो जाए कि उधर कीर्ति बढ़े और इधर हमारी वृत्ति इतनी सूक्ष्म हो जाए कि कीर्ति कुछ भी न बिगाड़ पाए। हनुमान जी महाराज ने वही की, अति लघु रूप पवन सुत लीना, सत जोजन तहि आनन किन्ना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। और फिर क्या किया, बोले कीर्ति के मुख में प्रवेश किया, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर। यही परीक्षा है, क्योंकि साधना के जगत में ही परीक्षा होगी। दुराचरण के जगत में आपको कभी परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिए। हाँ, साधना के जगत में ही आपको परीक्षा देनी होगी, क्योंकि साध्य तक पहुंचने के लिए प्रबलता और निष्ठा की आवश्यकता पड़ती है। तो निष्ठा इतना अडिग हो, हनुमान जी महाराज ने संकेत किया, वृत्ति इतनी सूक्ष्म हो गई कि सत बोले बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुरनावा। और फिर आगे प्रसंग का विस्तार करते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसके बाद एक तीसरी बाधा और आने वाली। आइए उसका भी हम सब लोग ज्ञान देखेंगे, ज्ञान चक्षु से, कि वो तीसरी बाधा कौन है और उसके ऊपर में हम कैसे पार पाना चाहिए। इस बीच एक छोटा सा भजन और फिर उसके पश्चात हरि कथा का आस्वादन। ये क्षेत्र माँ भगवती कंकालिनी मैया का प्रभास क्षेत्र है। हमारी क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती गंगा मैया के माध्यम से माँ कंकालिनी जी को एक भजन अर्पित करते हैं, माँ गंगा मैया के भजन के रूप में। पश्चात हरि कथा का आस्वादन। हे गंगा मैया पावनी जगतारिणी पाप नाशिनी, हे गंगा मैया पावनी जगतारिणी पाप नाशिनी, हे गंगा मैया पावनी जगतारिणी पाप नाशिनी, हे गंगा मैया पावनी जगतारिणी
मैया जे जगतारिणी पाप नाशिनी हे गंगा मैया पावनी जगतारिणी पाप नाशिनी हे गंगा मैया पावनी जगतारिणी पाप नाशिनी हे गंगा मैया पावनी जगतारिणी पाप नाशिनी विष्णु चरण से निकसे सुरसरी शंकर जटा सुहावनी विष्णु चरण से निकसी सुरसरी शंकर जटा सुहावनी विष्णु चरण से निकसे सुरसरी शंकर जटा सुहावनी विष्णु चरण से निकसी सुरसरी शंकर जटा सुहावनी तुम हो अंतर्यामिनी जगतारिणी पाप नाशिनी हे गंगा मैया पावनी जगतारिणी पाप नाशिनी हे गंगा मैया पावनी जगतारिणी पाप नाशिनी पाप नाशिनी पाप नाशिनी बोली गंगा मैया की बोलो कंकालिनी मैया की बोले श्यावर रामचंद्र की संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं कि मनुष्य के जीवन में इस तरह से जब व्यक्ति का जीवन कीर्ति से बाधित हो, कीर्ति से साधना बाधित हो, तो मनुष्य का जीवन किस तरीके से सुरक्षित रह सकता है, कीर्ति की बाधा को कैसे हम अपने साधना में हावी नहीं होने दे करके कीर्ति की बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। आइए बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं कि बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताहि सिरनावा और तब मोहि सुरंज लाग पठावा बुद्धि बल मोर बल मरम तोर मैं पावा। और तब बाबा जी महाराज कहते हैं राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष गई दई सो है ना आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और इस तरह से सुरसा जैसी बाधा कीर्ति जैसी बाधा से आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं जो कीर्ति के रूप में यह प्रतीकात्मक स्वरूप है। कीर्ति हमारे जीवन में कैसे आती है और कैसे कैसे बाधा पहुंचाती है, गोस्वामी जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। और इसके तुरंत पश्चात व्यक्ति की जीवन की एक और प्रबल बाधा भक्ति के क्षेत्र में आती है। गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया। लगातार 6 दिनों तक कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए थोड़ी अस्वस्थता भी बनी हुई है, इसलिए कभी कभी थोड़ी सी गले में बाधा आ रही है मेरे साथ। निवेदन कर दूं आपके श्री चरणों में, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा वो तीसरी जो बाधा है मनुष्य के जीवन के साधना की, वो है मनुष्य के जीवन की कामना। कैसे व्यक्ति को जकड़ता है, और खाली व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति की चाह तक को जकड़ लेता है। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, कहते हैं क्या, निशिचरी एक सिंधु महुरे, निशिचरी करी माया नभ के खग गहने, करी माया नभ के खग गहने, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जीव जंतु जल बिलो की तिनके परछाई, जल बिलो के तिनके परछाई, गहहि चाह सक सो न उड़ाई,
गहरी छाम यही विधि सर गगन चरखाए, यही विधि सर गगन चरखाए। वैसे एक बात निवेदन कर दूं, ये ऐसा प्रभास क्षेत्र है श्रीमद् रामचरितमानस के आयोजन स्थल कनेरी का, जिसे हम सब लोग, बालोद जिले में एक अलग शुमार है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवकों की ये बस्ती है कनेरी। ये बातें मैं इसलिए और ज्यादा दहाड़ करके बोल रहा हूं, समझने में बड़ा आसान होगा। साधना के जीवन में व्यक्ति का तीसरा बाधा कामना आता है, और कामना एक ऐसी बाधा है जो मनुष्य के जीवन को जकड़ लेती है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात तो यह है कि ये कामना के रूप में जो बाधा आके खड़ी होती है उसका कोई स्वरूप दिखता नहीं है। ये इतने पर्दे पर होती है, मनुष्य के जीवन में भी जो कामनाएं उठती है उसका कहीं कोई और छोर होता नहीं है। वो दिखने में नहीं आता कि वो कहां से उठ रही है, कहां से उसका उद्गम हो रहा है और किस तरह से वो हमको बहा के ले जा रही है, किस तरह से वो जकड़ रही है। कामनाएं मनुष्य के जीवन को कैसे जकड़ती हैं ये दिखता नहीं है। बोले क्यों? इसका एक कारण है कि उसका स्वरूप ही माया है। वो मायावी स्वरूप को लेकर के आती है, उसका निश्चित एक स्वरूप नहीं होता। कामनाएं तो कभी भी कहीं भी जागृत हो जाएगी। ये मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं, ठीक इसी तरह से मैं ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इसलिए कह रहा था कि संघ परिवार में एक बड़ी ट्रेनिंग होती है, वो बड़ी कहानी के रूप में उसको कहा जाता है। जिस व्यक्ति को कोई चीज सीधा सीधा आप नहीं कह सकते, उसको एक कहानी के माध्यम से कह सकते हैं। समाज में जिस बात को कहने में लोगों को चुभन होगी, उसको आप कहानी सुना के उन तक पहुंचा सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी उसी प्रक्रिया को, यही प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आत्मसात किया है। मैं निवेदन कर दूं, पहले ही बताया था कि श्रीमद् रामचरितमानस का सुंदरकांड मैनेजमेंट कोर्स है। तो मनुष्य अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करे, कैसे मैनेज करे, उसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के साथ में एक व्यवस्था दी। बोले क्या? भवसागर भवसागर माँ डोंगाला बोर दिए ना, मोर कहना नहीं माने धपोर दिए ना, मोर कहना नहीं माने धपोर दिए ना, मोर कहना नहीं माने धपोर दिए ना। तै निर्गुण निरंजन निराकार, तै ये निर्गुण निरंजन निराकार, निर्गुण निरंजन निराकार, तै निर्गुण निरंजन निराकार, तत्वमसि जगत के आधार, तै तत्वमसि जगत के आधार, तत्वमसि जगत के आधार, ते तत्वमसि जगत के आधार, बात पर पंच के बात पर पंच के करके झकोर दिए ना, मोर कहना नहीं माने धपोर 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 दिए ना। श्यावर राम
रामचंद्र की गौरी मुक्तेश्वर भगवान की स्वामी कुंभत जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की सार्वभौम सिद्धांत की कनेरी अयोध्या धाम की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।